सिप सिप सिप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये होता क्या है? ये सिप का जादू क्या है? क्यों हमें सिप करना चाहिए? हमें सिप करने का फायदा क्या होता है? आज हम इसी चीज को लेकर डिस्कस करेंगे और आपको दिखाएंगे सिप का जादू, द मैजिक ऑफ सिप। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल म्यूचुअल फंड की दुनिया में। मैं 4 म्यूचुअल फंड आपके सामने लेके चल रहा हूं जिसमें मैंने लमसम इन्वेस्ट करता हूं और जिसमें मैं सिप के थ्रू इन्वेस्ट करता हूं। पहला, टाटा लार्ज कैप फंड। अगर टाटा लार्ज कैप फंड में मैं एक साथ इन्वेस्ट करता हूं 10 साल से पहले, तो मुझे जो एवरेज रिटर्न मिला है, एनुअलाइज रिटर्न मिला है, वो मिला 11.8%, 11.8%। और आप सिप का जादू देखो, अगर मैंने वही पैसा हर महीने डाल करके किया होता, थोड़ा थोड़ा करके किया होता, तो मेरा जो एनुअलाइज रिटर्न होता वो 11.8% नहीं होता, वो होता 14%। उसी तरह से आप दूसरा फंड लीजिए, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसका पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड है वो है 13.99%। पर वही अगर हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू देखते हैं तो उसका रिटर्न 17% के करीब बैठता है। अब तीसरा फंड लीजिए, एसबीआई ब्लू चिप फंड। इसका भी एनुअलाइज रिटर्न पिछले 10 साल का जो रिटर्न है वो 12.83% है। वहीं अगर हम इस पैसे को सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते तो इसका रिटर्न हो जाता 14.14%। चौथा हम एक और ले लेते हैं, वो है एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसका अगर आप देखो पिछले 10 साल का जो रिटर्न है वो है 14% के करीब। पर वहीं अगर आप इसको सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट के थ्रू चलते हैं तो आपका रिटर्न बैठ जाता है 18.46%, 18.46%। आपने इन चारों फंड्स में देखा, आपका जो एवरेज सिप में जो रिटर्न है वो 1% से 3-4% ज़्यादा है। इसका कारण क्या है? इसका जादू क्या है? दोस्तों, जब आप सिप में इन्वेस्ट करते हो तो उसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने लगा रहे हो। आपके पैसे तब भी लग रहे हैं जब मार्केट बहुत ऊपर है, आपके पैसे तब भी लग रहे हैं जब मार्केट नीचे है। और ऐसे करते करते आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक एवरेज इन्वेस्टमेंट हो जाती है और आपका जो रिटर्न है वो सर्टनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट से बेटर है। एक आम आदमी के लिए जिसको मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं पता, उसका पैसा ग्रो करने का एक ही तरीका है जिसमें टेंशन भी नहीं है। हर महीने आपने एक तारीख को, किसी भी तारीख को, कोई सी भी महीने की आप तारीख चूज कर लीजिए, उसमें जो भी आपने इन्वेस्टमेंट का गोल है, टारगेट है, हर महीने उतना पैसा लगाते जाइए और फिर देखिए जादू। आपका जिस भी फंड में पैसा लगाओगे, अगर आपने सिप के थ्रू लगाया तो आपका जो रिटर्न होगा वो कम से कम आपको 2% से लेकर के 3-4% ज़्यादा ही मिलेगा। कहने की बात है साहब 1-2-3%, पर अगर आप 10 साल के होराइजन में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा बैठ जाता है। मेरा यहाँ पर कोई किसी भी म्यूचुअल फंड को बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपने कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आप अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से डिस्कस कीजिएगा। वो आपकी रिस्क एपेटाइट, आपकी रिक्वायरमेंट और आपके गोल को देखते हुए सबसे अच्छा फंड एडवाइस करेंगे। यहाँ पर मेरा पर्पस आपको बताने का है कि आप सिस्टमेटिक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। ये जो मैंने यहाँ पर म्यूचुअल फंड के नाम लिए हैं ये केवल एग्जाम्पल के लिए हैं। इसको आप प्लीज़ बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझिएगा। और अंत में एक टैगलाइन है, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क और प्रीवियस परफॉर्मेंस कैन नॉट गारंटी द फ्यूचर परफॉर्मेंस। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।